तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन सारे स्वॉर्ड्स के बीच एक जंग छिड़ गए थे, बट अब कुछ देर के बाद एक स्वॉर्ड अपने आसपास के सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सेवन के पास आ जाता है। तब इस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सेवन कहता है कि ये, जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ये स्टार स्वॉर्ड है, यकीन नहीं हो रहा कि इसने तुम्हें चुना। सेवन जैसा कि स्वॉर्ड का नाम है, इसकी बनावट भी एंशिएंट टाइम में चमकते हुए सितारे से हुए थे। इस स्वॉर्ड को अगर पूरे कंसंट्रेशन और दिल से चलाओगे तो फिर इसमें इतनी काबिलियत है कि अस्वीस तक को भी 2 हिस्सों में काट सकता है। एक तरफ से मान लो ये खूबसूरत स्वॉर्ड एक तबाही का मंजर है। तब सेवन कह रहा है क्या वाकई में ये स्वॉर्ड ऐसा कर सकता है, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। जिस पर मास्टर पीक कह रहे हैं कि अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ही बहुत ही ज्यादा वीक हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, वेपन चाहे कैसा भी हो दम चलाने वाले में होना चाहिए। पहला मेरे पास स्वॉर्ड्स की जितनी भी टेक्निक है धीरे धीरे एक एक करके मैं उन सबको तुम्हें दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ जिसका नाम वन स्वॉर्ड है। चलो इस टेक्निक को तुम तब प्रैक्टिस करो, जब तक तुम इसे सीखना चाहो। तब सीन चेंज होता है, हमें 5 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेवन ने इन घंटों की मेहनत से स्वॉर्ड में अपना बेसिक पकड़ मजबूत कर लिया था। जिस पर मास्टर पीक कह रहा है कि मेरे ख्याल से तुमने लगभग इस टेक्निक को सीख लिया है। चलो अब पूरे कंसंट्रेशन से उन बादलों में छुपे चांद पर निशाना लगाओ। तब सेवन भी यस मास्टर कहते हुए इस टेक्निक को चांद की तरफ कर देता है, जिस पर आविश टेक्निक के लगे चांद बादलों से निकल के बिल्कुल चमकने लगता है। तब मास्टर पीक कह रहे हैं कि क्या बात है, तुम तो चीजों को काफी तेजी से सीख रहे हो। जिस पर सेवन पूछता है क्या वाकई में चांद मेरी वजह से निकला। तब मास्टर पीक कह रही हाँ ये तुम्हारा ही अटेम्प्ट है जिसने बादलों को साफ कर दिया। अगर तुम इस वन स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर लो तो फिर यकीनन एक दिन स्पेस को भी बैंड कर दोगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, स्वॉर्ड कल्टीवेटर दुनिया में 10 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। जिस पर सेवन कह रहा है ठीक है मैं समझ गया। तब सीन चेंज होता है और अब हम क्राउन प्रिंस के पैलेस को देखते हैं जहाँ आखिर इससे पूछते हैं कि आखिर तुम सेवन का क्या करोगे। मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है डोंट वरी, वो आज रात नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ सेवन को सिर्फ रॉयल पैलेस से हटा देने से काम नहीं होने वाला, वो जिद्दी है, बदला लेने वापिस जरूर आएगा। जिस पर माफियन खुश होते हैं कि अरे तुम हमेशा ही 2 कदम आगे की सोचते हो, क्या हमें सुबह होते होते गुड न्यूज मिल जाएगा। तब क्राउन प्रिंस भी यस कहता है। जिस पर माफियन कह रहे हैं देखो अचानक चांद भी कितना चमकने लगा, लगता है ये सारा ही तुम्हारी बात सच होने वाली है। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है चलो फिर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी चांदनी रात बार-बार देखने को नहीं मिलते। जिस पर इधर अब हम क्राउन प्रिंस के भेजे हुए लोगों को देखते हैं जहाँ इनका लीडर कह रहा है कि आज सेवन प्रिंस को किसी भी हाल में मारना ही, हमने पेमेंट भी एडवांस ले लिया है। तब पीछे का आदमी कह रहा है ब्रदर आखिर उस बगैर कल्टीवेशन वाले प्रिंस को निपटाने के लिए हम लोग इतने सारे क्यों जा रहे हैं, हम में से कोई एक भी जाके उसका काम तमाम कर सकता था। जिस पर आदमी कह रहा है कि ज्यादा झंडुआ मत बनो। तब ये लोग अब सेवन प्रिंस के कमरे के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ सेवन अंदर मेडिटेट कर रहा था। जिस पर आदमी कह रहा है सब वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकता तो फिर ध्यान से क्यों बैठा है, ऐसा तो नहीं किसी कल्टीवेशन आती हो, बस ये किसी को बता नहीं रहा। तब ये लीडर कह रहा है बकवास बंद करो, जाओ मारो से। जिस पर इतना सुने ये लोग सेवन को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी सेवन आंखें खोल दे तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के सबका गला रेत देता है। तब इस नजारे को देख इस लीडर की फट के फ्लावर हो जाती है और एक खुद से कह रहा है कि इसकी माँ ये मेरी आंखें क्या देख रही है, इसमें तो ऐसे लाश बिछाए जैसे घर में कोई चटाई बिछाता हो। तब सेवन कह रहा है कि सामने आओ। जिस पर ये लीडर भी बाकी लोगों के साथ अंदर आ जाता है और आगे पूछता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड चमक क्यों रहा है। तब सेवन कह रहा है क्योंकि मेरा मास्टर सोल यही है। जिस पर इतना सुने ये लोग यहाँ से भागते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली से पहले रुकना नहीं है, आज अगर जिंदा बचे तो सबसे पहले उस क्राउन प्रिंस का ही जाके बांस करना है। तब सेवन कह रहा है कि वो तो तुम्हें क्राउन प्रिंस ने भेजा था और इतना कह रही सेवन था वन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक स्लाइस में सबको निपटा देता है। जिस पर आप सीन होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ माफिन के फादर माफिन से कह रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, गधी की बच्ची तुम चाहती हो, इसके लिए तुम पूरी लाइफ पछताओगी। तब माफिन कह रही पिताजी शायद अब अच्छे से समझ नहीं पाए, क्राउन प्रिंस के सामने सेवन प्रिंस कुछ भी नहीं है। जिस पर एलमा कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है सेवन प्रिंस कोई मामूली बंदा है, आखिर तुम चाहती क्या उसके बारे में, उसने बगैर कल्टीवेशन के कितनी लड़ाइयाँ जीती है। माफिन कह रही कि वो अपने कल्टीवेशन को अभी नहीं कर पा रहा, लड़ाइयाँ क्या खास जीतेगा। क्राउन प्रिंस के सामने सेवन बौना है, बौना चाहे पहाड़ की ऊंचाइयों में भी क्यों ना हो लेकिन बौना ही रहेगा। जिस पर एलमा उसे एक बढ़िया वाला चिपकाती हुई कह रहे हैं कि सड़ा।
माफी रोती हुई कह रही, फादर ऐसा क्या है उस लूजर में जिसके लिए आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। जिस पर माँ उसका हाथ पकड़ के ले जाती हुई कह रही, चलो तुम मेरे सामने जाके अभी क्या सैन प्रिंस से माफी मांगोगी। हम सेवेंथ को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन में लीन था। जिस पर तभी यहाँ सोलर लड़की के साथ एक पर्सन आ जाते हैं जो आते ही पूछते हैं, क्या तुम ही सैन प्रिंस हो? सैन भी यस कह रहे हो, अपने मन में कह रहा है कितना पावरफुल हो रहा है। जिस पर ये कह रहा है कि मैं विंसिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बाइसन हूँ। सैन इसे तुरंत ही ग्रेट करते हुए कह रहा है कि वो तो आप ही है विंसिंग एकेडमी के इंस्ट्रक्टर। जिस पर एल्डा बाई कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि तुम्हारा जो एडमिशन था विंसिंग एकेडमी में उसे रद्द कर दिया गया है। सैन कह रहा है कि लेकिन क्यों? जिस पर एल्डा बाई कह रहा है कि तुम पूछ रहे हो क्यों? तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमेशा एक मामूली इंसान रहोगे। सैन कह रहा है लेकिन मैंने बैड कल्टीवेशन की बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, आप शायद अभी कभी मेरा टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर तभी माफी यहाँ पर आके हंसते हुए कह रही कि देख लीजिए पिताजी इस लूजर की औकात क्या है, इसे तो विंसिंग एकेडमी वाले भी अपने सेट में नहीं ले रहे। माँ काफी गुस्से में कह रहे कि चुप रहो तुम। और फिर ये सेवेंथ को ग्रेट करते हुए कह रहे कि मेरी बेटी नादान है और मैं चाहता हूँ किसने जो किया है वो आसानी से माफ करने के लायक नहीं है, मगर एक बेटी का बाप होने नाते मैं पूरी शर्मिंदगी के साथ अपनी बेटी के गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। माफी कह रही कि मैं यहाँ पर कोई माफी मांगने नहीं आई और न ही मुझे किसी बात का रिग्रेट है, तुम एक लूजर और हमेशा लूजर ही रहोगे। जिस पर एल्डा बाई कह रही कि दुनिया का उसूल है, चमकते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बट नाकामी में सबसे पहले वही लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे जो पहले तुम्हारे साथ थे। सैन प्रिंस ये तुम्हारी गलती, तुम पावरफुल नहीं हो सके और ये सब तुम्हें झेलना पड़ रहा है। और इतना क्या कि एल्डर बाई यहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही कह रहे कि इसका जो स्पॉट खाली रह गया उसके लिए किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढना होगा। विंसिंग एकेडमी में कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उनके जाने के बाद एल्डर माँ कह रहे कि लोग क्या कह रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी चाहता हूँ कि आप ही मेरी बेटी से शादी करें। जिसका सेवन कह रहा है शादी कोई मजाक नहीं, जबरदस्ती करा दिया जाए, आपकी बेटी ने जो गुनाह किया है उसके लिए पूरे सिटी के सामने हमारी मंगनी को तोड़ना होगा। माँ कह रहे क्या पूरे सिटी के सामने? जिस पर माफी नाम काफी ज्यादा भटकती है, कह रही क्या कि तुम खुद वो समझते क्या हो, ऐसा करने से तो पूरी सिटी में हमारे माँ फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। सैन कह रही है आप ऐसा ना करना चाहे तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा एल्डर माँ। जिस पर एल्डर माँ कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। माफी कह रही क्या आपको हो क्या गया पिताजी, क्यों मुझसे आप माफी क्यों मांगेंगे? सेवन कान खोलिए सुन लो, अगर तुम वाकई में दर्द हो तो फिर आज ही क्राउन प्रिंस से जाके फाइट करो। जिस पर तभी पीछे से एक लेडी आती है, कह रही है कि वो क्यों फाइट करेगा क्राउन प्रिंस से, सगाई तुम्हारे फादर ने करवाई थी ना कि क्राउन प्रिंस ने। माफी पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर लेडी अब सेवन को ग्रीट करती हुई कह रही है कि मेरा नाम रानी है, थ्रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।